नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10th के अंग्रेजी अर्धवार्षिक पेपर की शानदार वीडियो में। तो अगर आपका भी अंग्रेजी का पेपर है तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से अवश्य देखना है। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, साथ में लास्ट में इस वीडियो के सरप्राइज भी है आपके लिए, तो उस सरप्राइज को देखकर आपको अवश्य जाना है। नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को सॉल्व करके हम देखने वाले हैं, जिससे कि हम कम समय के अंदर अधिक तैयारी कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए देखने को मिलता है। सेक्शन ए में अंग्रेजी में हमें सिर्फ एक ही फायदा मिल जाता है कि अगर आप ना भी पढ़ के जाओ तब भी आप अंग्रेजी में पास कर सकते हैं, लेकिन तभी आप पास कर पाओगे जब आपको इंग्लिश पढ़ना समझना अच्छे से आता होगा। और साथ में कैसे, जैसे कि आंसर पेज इसमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि आपको आसानी से पास करा देती हैं, लेकिन हमें सिर्फ पास नहीं करना है, अच्छे नंबर लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा जिसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये जो पैसेज है ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है, तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है। अगर आपको नहीं आता है चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे आपको समझ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इंदिरा गांधी लाइव्ड इन, तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले हैं, जैसे कि कमला भवन, नेहरू भवन या फिर आनंद भवन या फिर गांधी भवन। तो यहाँ पर ये आपको देखना है, इनमें से चारों ऑप्शन यहाँ पर इसमें मिला के देखना है कहां पर आपको देखने को मिलना है। जैसे कि लिव्ड इन बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन। तो यहाँ पर ये मिल चुका है आनंद भवन। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन सा वाला सही होने वाला है, तीसरा वाला। तो आनंद भवन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। तो यहाँ पर गांधी आश्रम की एज के बारे में पूछा, तो सबसे पहले हमें एज यहाँ पर ढूंढना है। तो ये समय यहाँ पर ढूंढना है, कहां पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट द एज 4 ऑफ 4। तो यहाँ पर एज ऑफ 4 दिया हुआ है, मतलब 4। तो यहाँ पर तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके आंसर देखना है, फिर उसको ढूंढने का प्रयास करना है। बिल्कुल आसानी से आप सही करके आओगे ये, अगर ये आप ट्रिक फॉलो करते हैं। अगर आपको पढ़ना समझ मतलब अगर आपको हिंदी का अर्थ, इंग्लिश का अर्थ हिंदी में कन्वर्ट, हिंदी ट्रांसलेशन आपको नहीं आता है, तब भी आप सही आंसर करके आओगे ये ट्रिक्स के द्वारा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सी, गांधी आश्रम वाज एट। तो कौन सा आश्रम, तो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं, हमने अभी पढ़ा था सी वाज बोर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू। इसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा, इलाहाबाद। यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन के और जो आंसर हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर लखनऊ, दिल्ली, साबरमती। तो यहाँ पर हम इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से आश्रम ढूंढना है हमें, कौन सा आश्रम है। तो आश्रम एट साबरमती यहाँ पर दिया हुआ है, आश्रम है गांधी आश्रम एट साबरमती। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा सही, वो हो जाएगा हमारा ये लास्ट वाला। कौन सा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में हमारा डी वाला, तो इसमें पूछा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन है फर्स्ट वुमेन, तो ये आपको स्पष्ट ऊपर ही लिखा है कि इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमने ये आंसर भी सॉल्व कर लिए, तो बहुत ही सिंपल है आंसर को सॉल्व करना है। इसके बाद में विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूली मैरिड मैन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, ये थोड़ा सा हट के और अलग है। और तो इसका आंसर भी मैं चलिए बता देता हूं। इसका आंसर होगा ब्राइट ग्रूम इसका आंसर होगा, जो कि वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर आपको अंग्रेजी के पेपर में जो अनसिम पैसेज है भर भर के मिलते हैं, आपको बिल्कुल फ्री के नंबर है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और ये अनसिम पैसेज अगर आप रटने का प्रयास करोगे तो हर बार लगभग अलग ही आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, रिपीट बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको पढ़ना है, समझना है, जिस तरीके से मैंने पहला वाला आपको बताया उसी प्रकार से आपको पढ़ना है, समझना है, और नीचे के आंसर आपको निकालने हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूं, जिससे आपको परेशान होने की आवश्यकता ना हो। तो पहला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर। तो यहाँ पर
इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूं इसका। हाउस होल्ड थिंग्स, यानी कि पहला वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में दूसरा वाला है लीव्स कैन रिच फर्टिलाइटी, तो यहाँ पर वाटर, सॉइल, एयर और ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सॉइल इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है इसके बाद में द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज, तो यहाँ पर रिसाइकल है और रिसाइकलिंग है, रिसाइकली है या फिर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग इसका सेकंड वाला ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा क्लोज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग, इसका भी रिसाइकलिंग सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल चुके हैं, तो इस प्रकार से आपको तैयारी कर लेना है इन सभी की। और इसके बाद में हमारा सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी में भी फिर से आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। अब पैसेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सेक्शन बी का। कैसे डिफरेंट है चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसमें सिंपल सा ये बोला है कि आपको ये पूरा पैसेज को पढ़ना है। अब आपको ये जो पैसेज में क्या दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ है, इसका एक टाइटल आपको देना है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षक। तो शीर्षक आपको देना है किस टॉपिक पर है ये। और सेकंड चीज, इसमें से मेन जो बातें कही गई हैं उसके मेन पॉइंट आपको निकालने हैं और 6 से 7 पॉइंट आपको निकाल के लिख देना है। पहले टाइटल दे देना, फिर 6-7 पॉइंट आपको यहाँ से लाइनें आपको लिख देना है। लेकिन जहां पर ये देख लेना, जैसे कि फुल स्टॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पर लाइन एक खत्म हो जाती है। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ से ये लाइन शुरू हुई, यहाँ पर खत्म हो गई। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा पढ़कर और समझकर इस प्रकार से 6-7 पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वाला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है और ये की आपकी 4 नंबर की है। और अथवा में एक आपको लेटर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि इनफॉर्मल लेटर है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू योर बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी के लिए आपको इनवाइट किया गया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, इनवाइट हिम टू योर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो इन दोनों में से आप लिखोगे तो दोनों में से आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑन। और ये जो लेटर है बर्थडे पार्टी वाला और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसकी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड है, तो वो आप देख लेना अगर आपके पास नहीं है तो। और इसके बाद में है एसी, यानी कि निबंध यहाँ पर दिए हुए हैं कौन कौन से आए। पॉपुलेशन ग्रोथ का आया है। इसके बाद में वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट साइंस इन आवर डेली लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स। तो यहाँ पर ये निबंध आए हैं। ये सभी निबंध बहुत इंपोर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए भी। इसके बाद में राइट है पैराग्राफ इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन सेव वाटर। सेव वाटर यानी कि पानी बचाने के लिए आपको क्या लिखना है, 250 वर्ड में एक पैराग्राफ तैयार करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में है, अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर सी। अब सेक्शन नंबर सी में क्या है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई से भी 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ही हैज ऑन रुपीज नोट। तो यहाँ पर इसमें क्या भराएगा, इसमें भराएगा ए। इसके बाद में ऋतु हैज फ्रेंड्स, तो ऋतु हैज फ्रेंड। ऋतु हैज मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसमें क्या भराएगा, मैनी। इसके बाद में माय फादर इज अ टीचर, तो इसमें क्या भराएगा, इज आ रहा है, तो यहाँ पर रिटायरिंग, तो यहाँ पर इसमें आपको भराएगा रिटायर। क्या भराएगा, रिटायर्ड, इसमें आपको भरना है। इसके बाद में है माय फादर इज टीचर, ये रिटायर्ड हो गया। इसके बाद में द स्टूडेंट्स इन दिस ग्राउंड डेली, तो द स्टूडेंट्स प्लेज प्लेइंग, तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम जल्दी इसको वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, तो वहां से आप बता सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कंफर्म हुआ नहीं है, हमें लग रहा है कि इन दोनों में से हो सकता है प्ले या प्रिप्लेस,
इन दोनों में से कंफर्म ये तो नहीं होगा किसमें, अगर ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, और इसलिए ये दोनों में से है, तो इसमें से कौन सा होगा ये अभी कंफर्म करके आपको वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। इसके बाद में 5वां है आई एम नॉट अफेयर्ड डेथ, तो यहाँ पर ऑन ऑफ ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑफ, इसमें भरा आएगा। इसके बाद में सी अ सॉन्ग, तो इसमें क्या है सिंग्स, यानी कि सिंग्स, इसमें सिंग्स आपको भरना है। इसके बाद में यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें भरना है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इस प्रकार से आपको सभी फिल इन द ब्लैंक्स अपने कंप्लीट कर लेना है। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डू इज डायरेक्ट सभी के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये सभी आपको मिलेंगे वेबसाइट पर। कैसे देखना है मैं लास्ट में आपको सब कुछ बता दूंगा, कैसे सारी चीजें आपको देखना है। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो इसमें आपको क्या बनना है, पायलट, मदर, पैरोट, सीगल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सीगल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में व्हाट इज द स्वीट ब्रीड कॉल्ड इन गोवा विच अकम्पनीज द मैरिज गिफ्ट्स, तो वॉल्फ एडर और वॉलिन हैज और कवाई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में हु इज अगेंस्ट और एन इजी ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, इसके बाद में यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिस्टर कीसिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में द वोमेन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है इसका स्ट्रेंगली, सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कर लेना। इसके बाद में आगे के जो सभी क्वेश्चन है और इनका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली वेबसाइट पे चलना है। कैसे देखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर आपको गूगल पर आना और आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो, कुछ इस प्रकार से आपको स्टडी ग्रो लिखना है, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखना है, जैसे कि आप अंग्रेजी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अंग्रेजी से संबंधित आपको आर्टिकल देखना है। क्लास 10th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2024 विद सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये आर्टिकल यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो नीचे भी आपको मिल जाएगा, तो आप ढूंढ सकते हैं। हमें ऊपर मिल चुका है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में ये आर्टिकल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सभी को ध्यान से पढ़ना है। सभी आंसर यहाँ पर पूरे जो आंसर हैं वो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, आपको सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। पूरे आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी आंसर मिल जाएंगे। तो आप ध्यान से अपने इंग्लिश अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। और छात्रों ये जो क्वेश्चन पेपर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 2 सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ए और बी दोनों सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं जो कि वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, तो आप अच्छे खासे नंबर अपने अंग्रेजी अर्धवार्षिक पेपर में लेकर आ सकते हैं। और बाकी का मैंने आपको बता दिया कैसे आप कौन से पैसेज को सॉल्व करना है, और निबंध एप्लीकेशन आपके कंप्लीट हो ही गए होंगे। अगर आपके पास नहीं लिख रहे हैं तो हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। और छात्रों ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके अर्धवार्षिक के आने वाले पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आप जल्दी से याद कर लीजिए।